कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आगे अंधेरा होता है और पीछे लौटना मुमकिन नहीं होता। ऐसे वक्त में कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उसी अंधेरे में चुपचाप एक दीपक जलाते हैं और चल पड़ते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, रोहन, जिसने मुश्किलों को सीढ़ियां बनाया और हर आंसू को ईंधन बनाया। छोटे से गांव में पैदा हुआ रोहन, न मिट्टी से शिकायत न किस्मत से। उसकी माँ गुजर चुकी थी जब वो 6 साल का था। पिता रामलाल ईंट ढोते थे, मेहनत करते थे, मगर आंखों में एक सपना पलता था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा ताकि उसकी जिंदगी मेरी तरह मजदूरी में न कटे। हर सुबह रोहन 4 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाता था। न जूते थे, न बैग, एक पुरानी किताब में लिपटा हुआ जीवन। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, जैसे वो कुछ जानता हो जो दुनिया नहीं जानती। स्कूल के मास्टर साहब अक्सर कहते, इस बच्चे की आंखों में आग है और दिमाग में सपना। समय बदला। रोहन 10वीं में था। उसके पिता को एक दिन काम पर गहरी चोट लगी, कमर की हड्डी टूट गई और कमाई रुक गई। अब घर में चूल्हा जलाने का जरिया कोई नहीं था। रोहन ने स्कूल के बाद मजदूरी शुरू की, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी सब्जी मंडी में बोरी उठाता, और जब थक कर घर आता तो पिता के पैरों को दबाकर कहता, बाबा आपकी दवा मैं खुद चलकर लाऊंगा, आप चिंता मत करना। रात को वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, सर्दियों में ठंडी जमीन पर, गर्मियों में मच्छरों के बीच, लेकिन किताबें कभी नहीं छोड़ी। उसकी आंखों में नींद नहीं होती थी, सपने होते थे। लोग कहते थे, इतनी मेहनत करने से क्या होगा, तू अफसर नहीं बनेगा, सब्जी वाला ही रहेगा। एक दिन स्कूल में एक लड़के ने उसके फटे कपड़ों पर हंसते हुए कहा, अबे चूहा लग रहा है तू, पढ़ाई क्या करेगा। उस दिन रोहन ने घर आकर दर्पण देखा और कहा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे तो बस वक्त का इंतजार है। रोहन ने खुद को आग में तपाया, कई बार भूखा रहा, पर किताबों से मुंह कभी नहीं मोड़ा। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में काम करता और रात को दोबारा पढ़ता। उसका एक रूटीन था, 4 बजे उठना, 5 से 7 पढ़ाई, 8 से 2 स्कूल, 2 से 7 काम, फिर 8 से 12 पढ़ाई। एक बार पेट में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर ने कहा, इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो बेटा। रोहन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर के पास बार बार नहीं आना है, मुझे खुद डॉक्टर या अफसर बनना है। 12वीं में जब उसका रिजल्ट आया, गांव भर में शोर मच गया। रोहन ने जिला टॉप किया, टीवी चैनल वाले आए, अखबारों ने छापा, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व रामलाल को था। उन्होंने बेटे के माथे को चूमा और कहा, मेरा बेटा अब आसमान छू रहा है। आरव को एक सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, पर खर्च कैसे चलता। वो दिन में क्लास करता, रात में डिलीवरी बॉय बन जाता। कई बार साइकिल पंचर हो जाती, बारिश में भीग जाता, फिर भी डिलीवरी पूरी करता, पढ़ाई नहीं छोड़ता। रूम में पंखा नहीं था, मच्छरदानी फटी हुई थी, लेकिन दीवार पर अपने बाबा की एक पुरानी फोटो चिपकी थी, जिसे देखकर वो खुद को याद दिलाता, सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, मेहनत के लिए होते हैं। अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई, ना नेटफ्लिक्स ना इंस्टाग्राम, सिर्फ नोट्स, मोटिवेशनल वीडियो, और बाबा की आवाज दिमाग में थी, बेटा तू हार मत मानना। कई बार परीक्षा में असफल हुआ, एक बार तो फाइनल इंटरव्यू से पहले रिजेक्शन आया, और उस रात उसने सिर्फ एक दाल रोटी खाई और एक शब्द लिखा, फिर से। तीसरी बार जब परिणाम आया, लोग दौड़ते हुए आए, रोहन तूने कर दिखाया, तेरा नाम टॉपर्स लिस्ट में है, ऑल इंडिया रैंक 12। वो चुपचाप बाबा के कमरे में गया, पैरों में झुका और रोते हुए कहा, बाबा मैं अब किसी का मजदूर नहीं, देश का सेवक बन गया हूँ। बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। कांपते हाथों से रोहन के कंधों पर हाथ रखकर बोले, अब तेरा चेहरा देखकर मुझे अपनी जिंदगी का हर दर्द मीठा लग रहा है। जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारो, अगर हालात बुरे हैं तो मेहनत को अपना हथियार बना लो, क्योंकि कोई भी मंजिल इतनी आसान नहीं होती, लेकिन जब पसीना बहता है तब किस्मत भी झुक जाती है। मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं, और जो उस रास्ते पर डटे रहते हैं वो इतिहास लिखते हैं। इस कहानी से हमें मेहनत की परिभाषा पता चलती है, और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि हम आज जो मेहनत करते हैं उसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलता है।